Hello everyone, welcome to Rupesh English Tutor. So today we are going to learn a new topic and that is very important topic has to have to. देखिए हैज़ टू हैव टू टॉपिक को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जब भी बात हम कंपल्शन की करते हैं, ऑब्लिगेशन की करते हैं, तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये है क्या, मतलब कैसे हम इसको पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? देखिए जब भी आपको बोलना हो कि मुझे काम करना पड़ता है, वो काम आप नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू डू दैट वर्क बट यू हैव टू, वो करना ही पड़ता है। ये कंपल्शन है, मजबूरी है। मान लो कोई कंपनी है, रूल्स रेगुलेशंस हैं और कोई काम आपके नाम पे कर दिया कि आप ही को करना है, आपकी जिम्मेवारी है, आप इस चीज़ के लिए बाध्य हो जाते हो कि हाँ मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे आप उसको हंस के करो, रो के करो, बट करना आप ही को है, आपकी जिम्मेवारी है। तो जब इस टाइप से आपको बोलना पड़े कि मुझे करना है, देखिए इस टॉपिक को आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में। जैसे कि मुझे करना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहे हो। पास्ट, मुझे कल मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, कल मुझे क्लास मिस करनी पड़ी, कल मुझे बस से ट्रैवल करना पड़ा, ठीक है। फ्यूचर के लिए कल मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। तो इसको हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब देखिए थोड़ा सा हम प्रेजेंट को समझते हैं एक बार, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंट में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है, तो उस कन्फ्यूज़न को मैं बिल्कुल ख़त्म करने वाला हूँ, डोंट वरी, इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। देखिए प्रेजेंट में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पर हम दो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट तो है आपका डेली रूटीन और सेकेंड है फ्यूचर प्लानिंग। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑब्लिगेशन क्या होता है, किसी चीज़ के लिए बाध्य होना, मतलब वो आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी है, करना ही है आपको। कंपल्शन होता है मजबूरी। देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं, या फिर आप ये कह लो कि वो ज़रूरी है आपके लिए, आपको करना ही है। जैसे कि स्कूल में ड्रेस कोड कंपल्सरी होता है, सभी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। बट आप पहनना तो नहीं चाहते, बट आपको ड्रेस कोड पहनना पड़ता है, ठीक है। आप ब्रश करना तो नहीं चाहते हर रोज़, बट आपको ब्रश करनी पड़ती हैं। आप डेली एक्सरसाइज करना तो नहीं चाहते, बट आपको करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी होती हैं आपके लिए, जो कंपल्सरी होती हैं सॉरी। तो कंपल्शन का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज़ ज़रूरी होना या मजबूरी में आपको करना पड़े, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मैं मार्केट नहीं जाना चाहता बट मुझे जाना पड़ता है, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू मार्केट बट आई हैव टू गो टू मार्केट। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करना चाहते। जैसे मुझे अपने भाई बहनों को डांटना पड़ता है, अगर वो कोई मिस्टेक करते हैं मुझे उनको डांटना पड़ता है, आई हैव टू स्कोल्ड देम, राइट। लेकिन ये आपकी मजबूरी, आप करना नहीं चाहते। आई डो नॉट वॉन्ट टू स्कोल्ड माई सिबलिंग्स बट आई हैव टू स्कोल्ड दैम, राइट। मैं क्यू में खड़ा नहीं होना चाहता बट मुझे खड़ा होना पड़ता है। आई डो नॉट वॉन्ट टू स्टैंड इन क्यू बट आई हैव टू स्टैंड इन क्यू। आप कभी भी बैंक में जाते हैं यहाँ या किसी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे क्यू में आपको खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। आप क्यू में नहीं खड़े होना चाहते, राइट। बट ये क्या है आपके लिए, कंपल्शन है, मजबूरी है, खड़ा होना पड़ता है, राइट। अब देखिए इसको हम प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में इसके दो यूज़ हैं, एक तो होता है रूटीन। देखिए हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करना पड़ता है, और दूसरा है फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, करना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए आई, यू, वी, दे और प्लूरल, ठीक है। हैज़ टू, हैव टू को समझते हैं, इनको हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स। तो आई के बाद हैव लगाया, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू पील द पोटैटोज़, राइट। आई हैव टू पुट माई फोन ऑन चार्जिंग, राइट। इस तरह से आप शो कर रहे हो। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको रूटीन में करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे मुझे करना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक द फूड। मुझे पोछा लगाना पड़ता है, आई हैव टू मॉप द फ्लोर, आई हैव टू स्वीप द फ्लोर, राइट। आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। तो रूटीन से जो रिलेटेड होता है, करना पड़ता है। एक होता है फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। जैसे अब देखिए ये चीज़ें आप रोज़ नहीं करते, फ्यूचर प्लानिंग, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल
आज जो है आपके पापा को हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। अगर आपको बोलना हो कि मेरे पापा को आज हॉस्पिटल जाना है, अब ये रूटीन नहीं है, ठीक है। कभी कभी ही आपके फादर जो है हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए, या फिर उनकी तबीयत ख़राब है, वो रूटीन में नहीं जाती, रूटीन नहीं है उनका, बट उनको जाना है, आज उन्हें हॉस्पिटल जाना है, ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल। देखिए ही शी इट थर्ड पर्सन की अगर बात होगी तो वहाँ पे हैज़ टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको बोलना है मेरे पापा को आज हॉस्पिटल जाना है, माई फादर हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल टुडे। मुझे आज 5 लोगों से मिलना है, आई हैव टू मीट 5 पीपल टुडे। मुझे आज प्रेजेंटेशन देनी है, आई हैव टू गिव प्रेजेंटेशन। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हो आप, एक तरह की प्लानिंग बता रहे हो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, आज मुझे बिल पे करना है। आप देखिए बिल आप डेली पे नहीं करते हैं, राइट। आपने बोला कि आज मुझे बिल पे करना है, टुडे आई हैव टू पे द बिल। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कुछ सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं कि मुझे ही करना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली टुडे। एक आप बता रहे हो कि मुझे काम करना पड़ता है, आप रूटीन की बात कर रहे हो। मुझे डेली खाना बनाना पड़ता है, मुझे डेली पार्क जाना पड़ता है, मुझे डेली जो है इंग्लिश बोलनी पड़ती है कंपनी में, मुझे जो है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, राइट। मुझे जो है 5 किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ती है डेली, मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप डेली करते हैं। मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, मुझे जाले साफ़ करने पड़ते हैं, राइट। मुझे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना पड़ता है, राइट। आप डेली बाइक पे जाते हो, ट्रैफिक रूल्स ऑब्वियसली अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपका चालान हो जाएगा। तो बहुत सारे काम हैं, जैसे मुझे हेलमेट पहनना पड़ता है, आई हैव टू वियर हेलमेट, I have to follow the traffic rules, I have to sweep the floor, I have to wash the dishes, I have to get up early in the morning, I have to operate laptop। तो ये क्या है, रूटीन है आपका। और एक आप बता रहे हो कि आज का जो है ना ये प्लान है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे मार्केट से वेजिटेबल लानी है, टुडे आई हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट आज आपको लेके आना ही है, ठीक है। आज आपको वेजिटेबल लानी है। मान लो आपकी मम्मी वेजिटेबल लाती है मार्केट से, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने कहा यार मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि मुझे मार्केट से वेजिटेबल लानी है, टुडे आई हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट बिकॉज टुडे माई मदर इज़ नॉट वेल। तो जो प्रेजेंट है, ठीक है, इसको आप 2 तरीके से यूज़ करोगे। एक तो आपका रूटीन, ठीक है, जो आप रूटीन से रिलेटेड है, एक आपका फ्यूचर प्लानिंग। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो करने वाले हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस की। सिंपल रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बात प्रेजेंट की है, जैसे अभी मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में कि अगर आई, यू, वी, दे, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप लगाएंगे हैव टू। प्रेजेंट की अगर बात करें, और अगर थर्ड पर्सन है, ही शी है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैव टू, हैज़ टू। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके साथ आप हैव टू लगाएंगे, किसके साथ हैज़ टू लगाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें हम, ठीक है। तुम्हें प्रेजेंटेशन, अब देखिए तुम्हें यानी कि यू, ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव टू लगेगा। यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन टुडे, तुम्हें आज प्रेजेंटेशन देनी है, यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन टुडे। मुझे आज उससे मिलना है, ठीक है, आज मुझे उससे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम टुडे। मेरी सिस्टर को कपड़े धोने हैं, माई सिस्टर हैज़ टू। अब देखिए थर्ड पर्सन है माई सिस्टर, तो हमने क्या लगा दिया, हैज़ टू लगा दिया। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट आपको लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है हैव टू या हैज़ टू, वो आपको सब्जेक्ट देखना है। ये पास्ट के लिए हैं, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब ये रूटीन का आपने बता दिया कि मुझे उठना पड़ता है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। मुझे बस से ट्रैवल करना पड़ता है, आई हैव टू ट्रैवल बाय बस। मुझे बस के लिए वेट करना पड़ता है, आई हैव टू वेट फॉर बस।
मेरे भाई को मुझे स्टेशन ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है, ये भी क्या है, कंपल्शन है, मजबूरी है। माई ब्रदर हैज़ टू, अब देखिए थर्ड पर्सन है तो हैज़ टू, माई ब्रदर हैज़ टू ड्रॉप मी एट स्टेशन, माई ब्रदर हैज़ टू स्टडी टिल लेट नाइट, राइट। तो इस तरह से जो आप पॉजिटिव सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट की अगर बात है, ठीक है। और भी बना सकते हैं, मेरी मम्मी को जो है सारे घर के काम करने पड़ते हैं, माई मदर हैज़ टू डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स, माई मदर हैज़ टू वाटर द प्लांट्स, माई मदर हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई मदर हैज़ टू गो टू ऑफिस, राइट। माई फादर हैज़ टू डिपॉजिट मनी इन बैंक, my father has to go to park, my father has to, मतलब कोई भी ऐसा काम जो मजबूरी वाला है वो आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पास्ट की, ठीक है। पास्ट में क्या होगा, मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है, मुझे जाना पड़ा, मुझे कल जो है शादी अटेंड करनी पड़ी, मुझे कल ऑफिस जाना पड़ा, मुझे कल क्लास मिस करनी पड़ी। तो ये कंपल्शन दिखा रहे हो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करते और वो मुझे एक्सक्यूज़ देते हैं, सॉरी सर कल मुझे मार्केट जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट येस्टरडे, सो दैट्स वाई आई डिड नॉट अटेंड द क्लास येस्टरडे, या फिर दैट्स वाई आई कुडंट अटेंड द क्लास येस्टरडे, इसलिए मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर सकी या नहीं कर सका, राइट। कल सॉरी सर कल मैंने क्लास मिस कर दी, आई missed the class yesterday because I had to consult the doctor, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, I had to go to hospital। तो ये क्या कर रहे हो आप, पास्ट की बात बता रहे हो। सर कल तो मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, yesterday I had to attend the meeting so I got late, so that's why I did not attend the class yesterday। तो कंपल्शन दिखा रहे हो आप पास्ट का। जैसे मेरे पापा को कार ड्राइव करनी पड़ी, ठीक है, अब आप कल लगाओगे तो येस्टरडे लग जाएगा। माई फादर हैड टू ड्राइव ए कार येस्टरडे, मुझे कल खाना बनाना पड़ा, ठीक है। मान लो आपका जो है घर में अकेले थे या फिर घर में कोई नहीं था, बाहर गए हुए थे सभी, तो आपको खाना बनाना पड़ा, तो आप कैसे बोलोगे, आई हैड टू। तो पास्ट के लिए हैड लगा देंगे, आई हैड टू मेक फूड येस्टरडे। एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है, ठीक है। ही हैड टू टेक लीव येस्टरडे, कल उसे लीव लेनी पड़ी, ही हैड टू टेक लीव येस्टरडे, मुझे उसे समझाना पड़ा, आई हैड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, मुझे कल मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, आई हैड टू अटेंड द मीटिंग येस्टरडे, मुझे कल बस से ट्रैवल करना पड़ा। मान लो आपकी बाइक ख़राब होगी और फिर आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपको बस से ऑटो से ट्रैवल करना पड़ा या ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ा, और ये आप बता रहे हो अपने फ्रेंड को, यार कल तो मुझे बस से ट्रैवल करना पड़ा, आई हैड टू ट्रैवल बाय बस येस्टरडे। मुझे कल मुझे अपनी बाइक को मैकेनिक शॉप पे छोड़ना पड़ा, आई हैड टू लीव माई बाइक एट मैकेनिक शॉप बिकॉज ऑन द वे माई बाइक गोट आउट ऑफ ऑर्डर, वो ख़राब हो गई। तो इस तरह से आप कंपल्शन दिखा सकते हो, ठीक है। कल मुझे हेलमेट पहनना पड़ा, येस्टरडे आई हैड टू वियर द हेलमेट बिकॉज ऑन द वे अ पुलिसमैन वॉज चेकिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एट दैट टाइम आई हैड टू वियर द हेलमेट, मुझे हेलमेट पहनना पड़ा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो हेलमेट पहना हो उसको नहीं रोकते, राइट। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है ऑब्वियसली आपको रोकेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, हेलमेट कहाँ है, चलान करेंगे, राइट। मुझे कल ट्रैफिक रूल को फॉलो करना पड़ा, आई हैड टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो पास्ट का आप कोई भी बता सकते हो कि मुझे करना पड़ा। आप जैसे कि लॉकडाउन था उसमें क्या करते हैं, लोग जो है बिना मास्क पहने बाहर नहीं जाते थे, राइट। तो मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू वियर मास्क, आई हैड टू गो, राइट, वाइल गोइंग आउटसाइड, आई हैड टू वियर मास्क, मुझे मास्क पहनना पड़ा बाहर जाते समय, आई हैड टू वियर मास्क वाइल गोइंग आउटसाइड। मुझे क्यू में खड़ा होना पड़ा, आई हैड टू स्टैंड इन क्यू, राइट। इस तरह से आप बता सकते हैं, आई हैड टू वेट फॉर बस, राइट। मुझे कल कपड़े धोने पड़े, आई हैड टू वॉश द क्लोथ्स, मुझे अपने पड़ोसियों के साथ आर्ग्यू करनी पड़ी, आई हैड टू आर्ग्यू विद माई नेबर्स। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कंपल्शन दिखा रहे हो, पास्ट में मुझे ऐसा करना पड़ा। अब बात करते हैं फ्यूचर की। देखिए फ्यूचर में आपको क्या करना है, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, उसे जॉब करनी पड़ेगी, ही विल हैव टू डू अ जॉब। मेरी सिस्टर को शादी करनी पड़ेगी, माई सिस्टर विल हैव टू गेट मैरिड, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, आई विल हैव टॉक टू हिम।
कल मेरे पापा को बैंक जाना पड़ेगा, माई फादर विल हैव टू गो टू बैंक टुमोरो। तो फ्यूचर के लिए आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। ओके अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। ओके तो नेगेटिव सेंटेंस भी सिंपल स्ट्रक्चर है आपका। सब्जेक्ट आप लगाएंगे डू नॉट, डज नॉट। देखिए थर्ड पर्सन के साथ आप बना रहे हो, ही, शी, माई ब्रदर, माई सिस्टर, उसके साथ डज नॉट। और पास्ट है तो डिड नॉट लग जाएगा, ठीक है। वॉन्ट बोल लो या फिर विल नॉट आप बोल सकते हो, एक ही बात है। तो फ्यूचर की है तो विल नॉट लग जाएगा, पास्ट के लिए डिड नॉट और फ्यूचर के लिए विल नॉट। और प्रेजेंट की बात है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट या डज नॉट, वो डिपेंड करता है। जैसे कि आई के साथ डू नॉट, आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट, डोंट। और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट। नेगेटिव बना रहे हैं यहाँ पे। जैसे मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस डेली, मुझे डेली ऑफिस नहीं जाना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस डेली, मुझे बस से ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू ट्रैवल बाई बस, आई डू नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, आई डू नॉट हैव टू go for morning walk, I do not have to do exercise, I do not have to wait for bus, I do not have to check notifications, I do not have to send mails, मुझे ये नहीं करना पड़ता, मुझे वो नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से माई सिस्टर, मेरी सिस्टर को कपड़े आयरन नहीं करने पड़ते, माई सिस्टर डज नॉट हैव टू आयरन द क्लोथ्स, राइट। आप रीज़न भी दे सकते हो, बिकॉज शी डज नॉट नो हाउ टू आयरन द क्लोथ्स एंड माई मदर नोज हाउ टू आयरन द क्लोथ्स very well. So always, my mother always irons the clothes. So my sister does not have to iron the clothes, my sister does not have to wash the clothes, my sister does not have to mop the floor, my sister does not have to sweep the floor, my sister does not have to make a breakfast, उसे breakfast नहीं बनाना पड़ता, उसे देर रात तक स्टडी नहीं करना पड़ता, she does not have to study till late night। तो डज नॉट लग जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखना आपको, उसके बाद हैव टू लगेगा। डज नॉट के बाद क्या लगेगा, हैव टू। यहाँ पे हैज़ नहीं लगा सकते कि थर्ड पर्सन है तो हम हैज़ टू लगाएंगे, नहीं, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ये देखिए नेगेटिव में क्या होगा, आप हैव टू लगाएंगे। ओके उन्हें कार ड्राइव नहीं करनी पड़ती, उन्हें ज़्यादा की बात करें, दे डू नॉट हैव टू ड्राइव ए कार, मेरे भाई को देर रात तक स्टडी नहीं करना पड़ता, माई ब्रदर डज नॉट हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट। इसी तरह से पास्ट की आप बता सकते हैं कि कल मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ा, ठीक है, आई डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस येस्टरडे, कल मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू गिव प्रेजेंटेशन येस्टरडे, राइट। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई, मेरे दोस्त को बस के लिए वेट नहीं करना पड़ा, मेरे दोस्त को बस के लिए वेट नहीं करना पड़ा, माई फ्रेंड डिड नॉट हैव टू वेट फॉर बस, उसे पोछा नहीं लगाना पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू मॉप द फ्लोर। अब देखिए यहाँ पे कोई भी है, आई, यू, वी, दे, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको क्या करना है, आपको डिड नॉट का ही यूज़ करना है, ठीक है। चाहे थर्ड पर्सन है, आई, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट है, आप डिड नॉट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। बस प्रेजेंट में ध्यान रखना पड़ता है कि थर्ड पर्सन है तो डज नॉट लगेगा, राइट। अब बात करते हैं फ्यूचर की। मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो टू दिल्ली, उसे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, ही विल नॉट हैव टू डू ए जॉब। मान लो उसके पापा के पास बिजनेस है, अरे उसे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज हिज फादर हैज़ अ बिजनेस, उसके पापा के पास बिजनेस है, उसे बिजनेस हैंडल करना पड़ेगा, ही हैज़ टू हैंडल द फैमिली बिजनेस। ओके और मेरी सिस्टर को शादी नहीं करनी पड़ेगी, माई सिस्टर विल नॉट हैव टू गेट मैरिड। अब यहाँ पे आप टाइम वर्ड भी लगा सकते हो, जैसे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने नहीं करनी पड़ेगी, माई सिस्टर विल नॉट हैव टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ बिकॉज शी वॉन्ट्स टू स्टडी फर्दर, वो आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, राइट। इस तरह से ऐड कर सकते हो, मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ेगी, राइट, मुझे उसे नहीं समझाना पड़ेगा, मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ेगी, आई विल नॉट हैव टू टॉक टू हिम, आई विल नॉट हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड, आई विल नॉट हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड, राइट। कल मेरे पापा को बैंक नहीं जाना पड़ेगा, माई फादर विल नॉट हैव टू गो टू बैंक टुमारो, नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पापा को पौधों में पानी नहीं देना पड़ेगा, माई फादर विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, मेरे पापा को बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं करने पड़ेंगे, माई फादर विल नॉट हैव टू डिपॉजिट मनी इन बैंक। मेरे पापा को बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, माई फादर विल नॉट हैव टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। मेरे पापा को अपनी जॉब चेंज नहीं करनी पड़ेगी, माई फादर विल नॉट हैव टू चेंज हिज जॉब, राइट। मेरे पापा को बस से ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, माई फादर विल नॉट हैव टू ट्रैवल बाई बस, राइट। बिकॉज नेक्स्ट मंथ आई विल बाई न्यू बाइक फॉर माई फादर, सो ही विल नॉट हैव टू ट्रैवल बाई बस,
ही विल नॉट हैव टू वेट फॉर बस, राइट। इस तरह से अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। कैसे आप सामने वाले से कैसे पूछेंगे कि क्या आपको ऐसा करना पड़ता है, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है, क्या आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, क्या आपको क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ती है। अब सामने वाले से जानना चाहते हैं कि क्या आपको ऐसा करना पड़ता है। देखिए फर्स्ट है प्रेजेंट की, अगर हम बात करें तो देखिए डू, डज, डिड, विल, ठीक है। डू डज आपका किस में यूज़ होगा, प्रेजेंट में, राइट। डिड आपका किस में यूज़ होगा, पास्ट में, और विल किस में यूज़ करेंगे, फ्यूचर में। जब भी आपको क्वेश्चन करना हो कि क्या आपको ऐसा करना पड़ता है तो डू डज से क्वेश्चन करेंगे। क्या आपको ऐसा करना पड़ा, क्या आपको कल मार्केट जाना पड़ा, क्या आपको अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा, डिड से क्वेश्चन करेंगे। विल, क्या आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो विल से सब्जेक्ट लगेगा, हैव टू लगेगा, ठीक है। और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए फर्स्ट है क्या तुम्हें अपनी सिस्टर को पढ़ाना पड़ता है। अब एक सामने वाले से जानना चाहते हैं क्या आपको अपनी सिस्टर को पढ़ाना पड़ता है। डू यू हैव टू टीच योर सिस्टर। क्या तुम्हारे पापा को कार ड्राइव करनी पड़ती हैं। डज योर फादर हैव टू ड्राइव ए कार। क्या तुम्हारी सिस्टर को कपड़े धोने पड़ते हैं। डज योर सिस्टर हैव टू वॉश द क्लोथ्स। क्या तुम्हें देर रात तक स्टडी करना पड़ता है। डू यू हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट। क्या तुम्हें बोर्ड इरेज करना पड़ता है। अगर आप एक टीचर हैं तो हर रोज़ आपका एक रूटीन बन चुका है बोर्ड को इरेज करना, लिखना, ठीक है। तो डू यू हैव टू इरेज द बोर्ड, हाँ मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू इरेज द बोर्ड, राइट। मुझे देर रात तक स्टडी करनी पड़ती हैं, आई हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट। मुझे वीडियोस बनानी पड़ती हैं, आई हैव टू मेक वीडियोस। मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती है, आई हैव टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। मुझे बस से ट्रैवल करना पड़ता है, आई हैव टू ट्रैवल बाई बस बिकॉज आई डोंट हैव एनी बाइक और एनी कार, सो आई हैव टू ट्रैवल बाई बस। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन करे कि क्या आपको ऐसा करना पड़ता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं, जैसे कि क्या आपको अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना पड़ता है। येस डेफिनेटली आई हैव टू मोटिवेट माई स्टूडेंट्स, और ये ज़रूरी भी है। अब देखिए कंपल्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मजबूरी ही होता है, वो आपकी मजबूरी है, कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं जो आप करते हैं, ठीक है। क्या आपके पापा को बैंक जाना पड़ा। अब पास्ट की बात है, क्या आपके पापा को बैंक जाना पड़ा। डिड योर फादर हैव टू गो टू बैंक। क्या आपको स्टेल फूड होता है बासी खाना, क्या आपको बासी खाना खाना पड़ा। डिड यू हैव टू ईट स्टेल फूड, नहीं मुझे नहीं खाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू ईट स्टेल फूड। क्या उसे चाय बनानी पड़ी। डिड शी हैव टू मेक टी, येस शी हैड टू मेक टी। पॉजिटिव ऐसे बनेगा शी हैड टू मेक टी, बट क्वेश्चन में हैव टू लगेगा, ध्यान रखना है। क्या तुम्हें उसे समझाना पड़ा। डिड यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड, येस आई हैड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। या फिर नेगेटिव बना दो, आई डिड नॉट हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड। क्या आपके पापा को मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। डिड योर फादर हैव टू अटेंड द मीटिंग, येस माई फादर हैड टू। देखिए पास्ट की बात है, करनी पड़ी, ठीक है, करनी पड़ेगी नहीं, करनी पड़ी, सॉरी। डिड योर फादर हैव टू अटेंड द मीटिंग येस्टरडे। क्या आपके पापा को कल मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, हाँ मेरे पापा को मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, माई फादर हैड टू अटेंड द मीटिंग। फ्यूचर में क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। विल यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, हाँ मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल। क्या तुम्हें फास्ट फूड ऑर्डर करना पड़ेगा। विल यू हैव टू ऑर्डर फास्ट फूड, येस आई विल हैव टू ऑर्डर फास्ट फूड बिकॉज टुडे इट्स माई बर्थडे एंड माई फ्रेंड्स आर इंसिस्टिंग मी ऑन थ्रोइंग द पार्टी, सो आई विल हैव टू थ्रो द पार्टी। मुझे उनको पार्टी देनी पड़ेगी, आई विल हैव टू थ्रो द पार्टी, सो करना पड़ेगा मुझे फास्ट फूड ऑर्डर, आई हैव टू ऑर्डर फास्ट फूड। क्या तुम्हारी सिस्टर को मार्केट जाना पड़ेगा। विल योर सिस्टर हैव टू गो टू मार्केट, येस माई सिस्टर विल हैव टू गो टू मार्केट। देखिए नेक्स्ट है क्या आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। विल यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन, राइट, आई विल हैव टू शेयर माई स्क्रीन। क्या आपको उससे बात करनी पड़ेगी। विल यू हैव टू टॉक टू हिम, येस हाँ मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू टॉक टू हिम। क्या आपके पापा को बैंक जाना पड़ेगा। विल योर फादर हैव टू गो टू बैंक, येस माई फादर विल हैव टू गो टू बैंक। ओके चलिए अब ये जो है टेस्ट है आपके लिए, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप आंसर्स को मैच कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको जो है सॉल्व कीजिए। चलिए फर्स्ट है क्या तुम्हें अपने बर्थडे पर अपने दोस्तों को इनवाइट करना पड़ता है। डू यू हैव टू इनवाइट योर फ्रेंड्स ऑन योर बर्थडे। मेरी सिस्टर को कपड़े आयरन करने पड़ते हैं, माई सिस्टर हैज़ टू, हैज़ लगेगा यहाँ पे क्योंकि थर्ड पर्सन है, पॉजिटिव में ही ध्यान रखना आपको, हैज़ टू कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन है तो हैज़ टू। माई सिस्टर हैज़ टू आयरन द क्लोथ्स, मेरे पापा को खेतों में काम करना पड़ता है, माई फादर हैज़ टू वर्क इन फार्म। मुझे पौधों में पानी देना पड़ेगा, आई विल हैव टू वाटर द प्लांट्स।
आज मुझे मार्केट से वेजिटेबल लानी है, ठीक है। अब देखिए, आज मुझे मार्केट से वेजिटेबल लानी है, आई हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। लाना क्या होता है, ब्रिंग, आई हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। क्या तुम्हें अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ा? अब पास्ट की बात कर रहे हैं हम, क्या आपको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ा? डिड यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड? क्या तुम्हारे भाई को ऑफिस जाना पड़ा? क्या तुम्हारे भाई को ऑफिस जाना पड़ा? डिड योर ब्रदर हैव टू गो टू ऑफिस, राइट? ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। इसको है ना आप ING के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इज एम आर और वोज वो जो आपके टॉपिक हो चुके हैं, राइट, उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे करना पड़ रहा है, जब इस टाइप से आपको बोलना हो कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू, तो ING लगा दीजिए, आई एम हैविंग टू कुक द फूड, ठीक है। आई एम हैविंग टू, मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू ऑफिस, आई एम हैविंग टू वॉश द क्लोथ्स, आई एम हैविंग टू मेक ब्रेकफास्ट। करना पड़ रहा था, कंटिन्यूटी, तो आई वॉज हैविंग टू, राइट। तो ING लग जाएगा हैव टू में, आई वॉज हैविंग टू, मुझे कार पार्क करनी पड़ रही थी, आई वॉज हैविंग टू पार्क द कार, ठीक है। मुझे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। मुझे क्यू में खड़ा होना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टैंड इन क्यू। मुझे बिल पे करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू पे द बिल। मुझे एक कैब हायर करनी पड़ रही थी, आई वॉज हैविंग टू हायर ए कैब, राइट। मुझे उसके साथ आर्ग्यू करनी पड़ रही थी, आई वॉज हैविंग टू आर्ग्यू विद हिम, ठीक है। हैविंग टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये ध्यान रखना आपको, इसमें भी आप लगा सकते हो। ओके, चलिए, इट्स टाइम टू ओवर, सो कीप डूइंग प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।